बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि जब केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली में हारी है और बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी की है, बीजेपी की रेखा सरकार ने एक कसम खाई है। वो दिल्ली में केजरीवाल की पुरानी सरकार के हर भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने लाएगी। अब बीजेपी की माने तो इसकी शुरुआत आज विधानसभा में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट से हो चुकी है। आगे हम आपको दिखाएंगे सीएजी रिपोर्ट से आप कितनी घबराई है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे आज बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से अपना पहला बदला ले लिया। आइए देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या दिल्ली में बीजेपी सरकार ने आपसे बदला ले लिया? दोनों को बाहर करिए। स्पीकर ने कैसे विधानसभा से आप विधायकों को बाहर किया? को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट आई, बीजेपी ने कैसे खलबली मचाई? दिल्ली में शराब के विनियम, जो दिल्ली की ओल्ड एक्साइज पॉलिसी थी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। बीजेपी बोली, देख लो सीएजी रिपोर्ट में आपका भ्रष्टाचार। आप बोली, देश जानना चाहता है मोदी और अदानी का भ्रष्टाचार। विधानसभा में आपको निकाला, एलजी ने केजरीवाल को खो डाला। दिल्ली में बदली सरकार, बीजेपी और आप में वार जोरदार। बीजेपी की नई सरकार बनने के दूसरे दिन जैसा कि अंदाजा था, ठीक वैसा ही हुआ। विधानसभा के अंदर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दूसरे दिन क्या होने वाला है, इसका ट्रेलर तो पहले ही दिन रिलीज हो गया था। लेकिन पूरी पिक्चर आज दिखी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आतिशी को विपक्ष का नेता बनाया है और आतिशी को सब जानते हैं कि वो किस तरह से राजनीति करती। पहले दिन आतिशी ने जो सीएम रेखा गुप्ता के ऑफिस में भीमराव अंबेडकर साहब और भगत सिंह की तस्वीर हटाकर पीएम मोदी की तस्वीर लगाने का आरोप लगाया, विधानसभा के दूसरे दिन भी आतिशी उसी मुद्दे पर हावी होने की कोशिश करती। जैसे ही सीएजी रिपोर्ट पेश होने से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी विधानसभा में अपना भाषण देने आते हैं, आतिशी के खेमे से हंगामा काटना शुरू हो जाता है। बीजेपी के विधायक मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। और फिर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को अपना अतीत और शक्तियां दोनों याद आती हैं। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। क्योंकि जब केजरीवाल की सरकार थी और विजेंद्र गुप्ता विपक्ष के नेता थे, तो उन्हें कई बार सदन से उठाकर बाहर फेंका गया। और आज समय बदला, अब बीजेपी की सरकार है और आम आदमी पार्टी विपक्ष में और स्पीकर विजेंद्र गुप्ता है, तो उन्होंने भी आतिशी और उनके विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विधानसभा से बाहर भिजवा दिया। अब आम आदमी पार्टी को मिर्ची लगी है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। कुछ लोगों को संविधान तोड़ने में बहुत आनंद आता है। पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से संविधान को तार तार करके सदन चले अमर्यादित तरीके से चलाया गया, शोरगुल से चलाया गया, लोगों को ऐसा लगता है कि इसी प्रकार चलेगा। मगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को संविधान को तार तार करने का अधिकार नहीं मिल सकता। कानून सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। मंशा केवल इतनी है, वो हाउस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, वो केवल नौटंकी और ड्रामा करेंगे। शुरू से ही उनका मन इसी में था कि वो सदन से बाहर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो हमेशा से राष्ट्र विरोधी रही है, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो हटा दी, उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो हटा दी। आप हमारे महापुरुषों का अपमान करेंगे तो हमारे पार्टी के विधायक क्या ये मुद्दा नहीं उठाएंगे सदन में? उन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत ही गैर संवैधानिक था और उपराज्यपाल के संबोधन में इस प्रकार से विपक्ष का गैर जिम्मेदार रवैया जो है वो
सबने देखा। कैसे आज दिल्ली विधानसभा से विपक्ष की नेता आतिशी और आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर किया गया तो आप वाले भड़क गए, लेकिन बीजेपी कह रही है अब समय बदला है। आज वही विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के अध्यक्ष हैं जिन्हें कभी केजरीवाल की सरकार मार्शल बुलाकर सदन से बाहर फेंकवा देती थी। आपको बता दें कि आज आतिशी और आपके विधायकों ने विधानसभा में एलजी के भाषण के दौरान हंगामा शुरू किया था। उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और इसके बाद उपराज्यपाल यानी एलजी वीके सक्सेना ने जो केजरीवाल को सुनाया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को अपनी जुबान से निकले एक एक शब्द पर सोचना पड़ रहा होगा। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। इनको सबको बाहर करिए इनको। सुरेंद्र सिंह को तो क्या बीजेपी ने आपसे अपना पुराना हिसाब चुकता कर लिया? किया जाता है। जरनैल सिंह को पूरे तो क्या बीजेपी ने आपके विधायकों को जानबूझकर विधानसभा से बाहर किया? तो क्या आपके विधायक विधानसभा से बाहर नहीं जाते तो और भी हंगामा होता? क्या आपका इरादा सीएजी रिपोर्ट पेश होने के दौरान भी हंगामा काटने का था? बीजेपी ने विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की तो उसमें क्या निकला? हम आपको सीएजी रिपोर्ट का पूरा सच दिखाएंगे। क्या वाकई सीएजी रिपोर्ट में केजरीवाल और उनकी पूरी सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हो गया? जो सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई उसमें क्या क्या बड़ी बातें जिससे बीजेपी केजरीवाल और दिल्ली में उनकी पिछली सरकार पर कट्टर बेईमान पार्टी का तमगा दे रही है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि एलजी के जिस भाषण के दौरान आतिशी और आपके विधायकों को विधानसभा से बाहर किया गया, आखिर एलजी ने केजरीवाल के बारे में क्या बोला, तो सुनिए। ये जो जीत हुई है, इस बार चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। उसमें कई सारे प्रत्यारोप निजी भी थे, प्रधानमंत्री पर भी और इन सब पर भी लगाया गया। तो आपको क्या लगता है क्या कि ये जो निर्णय आया है, जनादेश आया है, वो कितना बड़ा जनादेश है? इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ खराब बातें कही और यहाँ तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो जन्म लेना पड़े। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, या तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है, और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि एक फुल फ्लेजेड महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद पहली बार मिली है, क्योंकि बीच में कहा गया था कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि श्री केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो टेम्परेरी है और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने ही उन्हें सचिवालय जाने पर रोक लगाई हुई थी। वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई थी और उसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया। तो सुना आपने कैसे एलजी ने केजरीवाल पर सीधा वार किया। और अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में आखिर क्या निकला। सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश की। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सीएजी रिपोर्ट में दिल्ली की शराब नीति पर जो खुलासे हुए हैं, शराब नीति में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को नहीं माना गया। जिन कंपनियों की शिकायतें थी या जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भी लाइसेंस दिए गए। कैबिनेट और उपराज्यपाल यानी एलजी से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। शराब नीति के नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने जो लाइसेंस वापस लिए
उन्हें फिर से टेंडर प्रक्रिया के जरिए आवंटित नहीं किया, जिससे 890 करोड़ का नुकसान हुआ। जोनल लाइसेंस धारकों को छूट देने से 941 करोड़ का और नुकसान हुआ। सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि ठीक से न वसूलने के कारण 27 करोड़ का नुकसान हुआ। शराब की दुकानें हर जगह समान रूप से नहीं बांटी गई। कैग रिपोर्ट में क्या कहा गया? उसमें बताया गया कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के मंत्रियों ने इस पॉलिसी को, जो कंप्लेंट आई थी, उसको दरकिनार करते हुए इस पॉलिसी को बनाने का काम किया। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि लगभग 4004 करोड़ रुपया, लगभग 4004 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है रेवेन्यू को अरविंद केजरीवाल जी के इस अपने दोस्तों को शराब काम देने से। कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 3 बड़े घरानों को, जिनका अरविंद केजरीवाल जी के साथ सीधा सरोकार था, उनके दोस्त थे, उनको 71% शराब का दिल्ली का काम दिया गया है। 71%। इसमें कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दोस्तों को काम देने के लिए, वो एलिजिबल नहीं थे, तो उनको नकली पार्टनरशिप 1% की पार्टनरशिप बड़ी कंपनियों में देकर उनको शराब घोटाले का काम, शराब का काम दिया गया। कैग रिपोर्ट में वो सारी चीजें घोटाले की सामने आई हैं, जिसको 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी अभी तक दबाकर बैठे थे। 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आंदोलन की शुरुआत की थी। उस समय केजरीवाल कैग रिपोर्ट, ऐसी ही सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर केंद्र की यूपीए सरकार और दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करते थे। और आज संयोग देखिए, सीएजी रिपोर्ट और कथित भ्रष्टाचार पर ही उनकी सरकार चली गई और घिरी हुई है। अब दिल्ली में बीजेपी सरकार उनके कार्यकाल की सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करके केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का पूरा कच्चा चिट्ठा दिल्ली की जनता के सामने खोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट पर अब आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, आइए स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट में आपके बाप का कच्चा चिट्ठा खुल गया है, तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस रिपोर्ट में तो केजरीवाल सरकार में बनी नई एक्साइज पॉलिसी पर सिर्फ एक ही चैप्टर है। इस रिपोर्ट में 8 चैप्टर हैं। उस 8 चैप्टर में से पहले 7 चैप्टर 2017 से 2021 के दौरान जो दिल्ली की ओल्ड एक्साइज पॉलिसी थी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उस पॉलिसी की खामियां हैं, उस पॉलिसी में क्या क्या करप्ट प्रैक्टिसेस थी, उनको उजागर किया गया है। और एक चैप्टर जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई न्यू एक्साइज पॉलिसी थी, उस पर है। इस रिपोर्ट के 100 नंबर पेज पे, 101 नंबर पेज पे, मतलब क्या खुलासे हैं। मैंने सरसरी तौर पे देखा, 890 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस सब जोन से लेनी थी, उसे लेने में असफल रहे। 144 करोड़ रुपए जो हम सुना करते थे कोविड के दौरान जोन में, जोनल लाइसेंस फी में छोड़ दिए गए। ऐसी दिल दहला देने वाले भ्रष्टाचार की बातें हैं। ये स्टैट्यूटरी बॉडी की रिपोर्ट है, इसको थोड़ा पढ़ने दीजिए, थोड़ा देखने दीजिए, सदन इस पे चर्चा करेगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सारा भ्रष्टाचार तो पुरानी एक्साइज पॉलिसी में हुआ। आपने दिल्ली में यूपी और हरियाणा से शराब स्मगलिंग होने के आरोप भी लगाए। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। के बेसिस पे ही तो जो है रामलीला मैदान में बैठे थे। सीएजी के रिपोर्ट के बेस पे ही आपने पूरे देश में आंदोलन मनाया था। सीएजी की रिपोर्ट के बेस पे ही आपने आम आदमी पार्टी बनाई थी। मैं समझता हूं कि दिल्ली के ये 11 साल पूरी दिल्ली की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे शर्मनाक 11 साल होंगे कि एक चुनी हुई सरकार जो है। सब जानते हैं
कि जो शराब बेचने वाले थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिन्हें शराब के ठेके मिले हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिनको शराब बनाने के ठेके मिले हुए थे। वो क्या करते थे? बॉटल बाय बॉटल जब एक्साइज कैलकुलेट होता था तो वो फर्जीवाड़ा करते थे ये दिखाने में कि कितनी बोतलें बेची गईं। 2000 करोड़ से भी ज्यादा का सीधे सीधे दिल्ली के रेवेन्यू का नुकसान जिसने किया उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। और इसके लिए उन्होंने जो हथकंडा अपनाया है वो हथकंडा इसी देश में एक राज्य में हुए चारा घोटाले से मिलता है। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।